प्यारी लॉयल फैमिली, मिस्टर हॉरर एक और अनोखी भयावह कहानी के साथ हाजिर है। हाईवे की हसीन चुड़ैल का रहस्यमयी वाकया। ये कहानी एक सुनसान और वीरान हाईवे की है, जहां अक्सर ड्राइवर सफर करने से घबराते हैं। इन ड्राइवरों में राजू नाम का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर भी था, जिसने इस रास्ते पर कई सालों तक सफर किया था। एक ठंडी रात में जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, राजू को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हिमालय के पहाड़ी इलाके की एक वीरान सड़क से गुजरना पड़ा। वो अकेला था, रास्ते में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर धुंध का एक घना पर्दा था और वातावरण में एक अजीब सा डर और खामोशी थी। उसी दौरान राजू ने कुछ दूरी पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा रहस्यमयी था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू ने अपने आप को समझाया कि शायद ये कोई साधारण औरत होगी जो किसी मदद की तलाश में खड़ी होगी। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी रोकी और औरत के करीब आया, उस औरत ने राजू की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, डर क्यों रहे हो राजू? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राजू हैरान था कि ये औरत उसका नाम कैसे जानती है। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने जवाब दिया, मैं एक आत्मा हूं जो सदियों से यहां भटक रही हूं। उसने राजू को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसे एक यात्री से प्रेम हो गया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और वो हमेशा के लिए इस वीरान रास्ते पर भटकने के लिए मजबूर हो गई। उस औरत का नाम चांदनी था। वो एक दूर के गांव की लड़की थी, बेहद खूबसूरत और मोहक। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था, जिससे उसका दिल टूट गया और वो इस रास्ते पर आकर फंस गई। उसकी दर्द भरी कहानी ने राजू को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित कर दिया। चांदनी ने राजू से कहा, अगर तुम मेरी मुक्ति का वादा करो तो मैं तुम्हें यहां छिपे खजाने तक ले चलूंगी, लेकिन यह रास्ता खतरनाक है और तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। राजू ने चांदनी का साथ देने का वादा किया और वे दोनों आगे बढ़े। रास्ता और भी खौफनाक होता जा रहा था। सड़क पर हर तरफ घनी धुंध थी और पेड़ों के पीछे अजीब अजीब साए दिखाई देने लगे। एक ठंडी हवा चल रही थी, जिससे डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वे दोनों आगे बढ़ते गए, राजू को महसूस हुआ कि कुछ साए उनका पीछा कर रहे हैं। काफी सफर के बाद वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। चांदनी ने राजू से कहा, यही वो जगह है जहां मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी है। राजू ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, तो चांदनी ने कहा, मुझे रोशनी में हमेशा के लिए दफना दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। राजू ने चांदनी को मंदिर के बाहर खड़ा किया और मंदिर के अंदर जाकर एक दिया जलाया। उसने चांदनी को उस रोशनी के पास खड़ा किया और उसकी मुक्ति की प्रार्थना की। दिए की रोशनी में चांदनी का चेहरा शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। दिए की रोशनी में चांदनी की आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी और वो रोशनी में बदल गई। जाते जाते उसने राजू से कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मेरी आत्मा को आजाद किया। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूं। उसके गायब होने के बाद वहां एक छोटा सा खजाना प्रकट हुआ, लेकिन राजू ने उसे वही छोड़ दिया और चुपचाप अपने रास्ते पर वापस चला गया। राजू ने यह घटना कभी किसी को नहीं बताई। इसके बाद उस रास्ते पर कभी किसी को वो भटकती आत्मा दिखाई नहीं दी। ये कहानी उस बात की गवाही बन गई कि सच्ची नीयत और प्रेम से बड़ा चमत्कार भी हो सकता है।